वैश्य शिक्षण संस्था में प्रशासक की नियुक्ति और चुनाव न होने का मामला गरमाता जा रहा है। आज फिर समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और संस्था पर से प्रशासक को जल्द हटाने और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान समाज के कई लोगों ने संस्था में करोड़ों रुपए घोटाले के आरोप भी लगाए। संस्था की इस बैठक में क्या क्या बातें तय हुई है ये हम जानेंगे उनके पदाधिकारियों से। सबसे विनम्र अपील है कि आज हम एक प्रस्ताव पास करें, डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को वो प्रस्ताव भेजा जाए कि हमारी संस्था में एक उपयुक्त एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए जो कि आईएएस अफसर से आईएएस लेवल से कम का पदाधिकारी ना हो, वो संस्था में तुरंत चुनाव कराए और इन भी समाज के लोगों ने किसी भी कोर्ट में कोई भी केस कर रखा है, संस्था के हित को देखते हुए अपने केस वापस ले और चुनाव कराएं। मैं जैसे बात करता हूं, हमारे घरों में हम दो आदमी भी होते हैं, दो भाई होते हैं, आपस में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन दुख सुख के समय हम लोग आपस में मतभेद भूल के उस दुख सुख में सब पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे मेरी समाज के सभी लोगों से अपील है कि समाज संस्था के हित को देखते हुए अपने केस वापस ले। पिछले दिनों राजेश जैन ने मीटिंग बुलाई थी, हम 8-10 लोग इनके पास गए थे। हमने ये प्रस्ताव रखा था कि जो वोटों का मामला है उसके मामले में जो पिछली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस मेंबर्स के बारे में हम उसको मानने को तैयार है। जो भी जिस भी मेंबर्स के बारे में दिया कि भाई 69 मेंबर वोट करेंगे या 400 मेंबर नहीं बनेंगे, हमने राजेश जी को अकेले अपनी वीटो पावर दी थी 10 जनों ने। मैं कहा हमारे ग्रुप के सभी लोग बैठे हैं, आप जो फैसला करोगे हमें मंजूर लगेगा। राजेश जी कहा था आपको जो हाई कोर्ट की सिंगल जज ने फैसला कराया वो हम मानने को तैयार है। उसके बाद जो लोग अपील में गए पता नहीं वो फैसला 1 साल में होगा, कोविड का टाइम है 2 साल में होगा, संस्था हमारी नहीं रही। तो उस फैसले को लागू करके जो भी सदस्य बनते हैं उनको वोटिंग राइट मिले जो हाई कोर्ट ने फैसला किया। और मैं समाज के हित में संस्था के में सबसे अपील करूंगा कि आगे हम लोग कोर्ट केस ना करें, जितने किए उनको वापस ले लें। और जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की, उसके बारे में भी हम प्रस्ताव लाएं कि उसकी एक नियमित कमेटी जो भी आईएएस अफसर बने कोई बने उसकी जांच करे। पहले भी दोषी पाए गए थे, उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई हुई है, उनकी मेंबरशिप गई है और समाज में उनकी जो प्रदर्शना की है वो आप सबको मालूम है। मैंने गलती करी तो मैं भी भुगतूंगा भाई, अगर उन्होंने करी वो भी भुगतेंगे, पहले भी भुगता है उन लोगों ने। तो समाज का काम है, तो जो गलती करेगा वो भुगतेगा। ये तो जो ये उनकी बात होने को लेकर विरोध किया सबने, वो शुरू है विरोध आपका। कुछ ने जैसे आपका विरोध किया तो उन्होंने क्या कहा, उनके जो वहां लगे हुए थे जैसे जो लेक्चर जो लगे हुए थे उनका सबको हटा दिया। मैंने कहा कि ऐसे किसी को ऐसी पावर नहीं है प्रधान को कि वो किसको हटा दे, गवर्निंग बॉडी फैसला करेगी किसको हटाना है किसको लगाना है। उन्होंने प्रेशर बनाए कि अगर आप हमारा विरोध करोगे तो हम लेक्चर को हटा देंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कि वापिस सबसे जितने विरोध करे उनके सबके हटा दिए और जब उन्होंने विरोध करना बंद करा वो सबके लगा। ये तो जी सिस्टम चल रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि केस कंफ्लिक्ट आपको स्टार्ट हो गई। उसके बाद आगे थी वोट का इलेक्शन होता है, सेक्रेटरी को इलेक्शन कराना होता है और गवर्निंग बॉडी के अंदर आपको सिद्धांत में लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन है वो सेक्रेटरी के द्वारा कराया जाएगा और हमेशा कराया भी गया है। जब कौन भाई साहब है, विजय भाई सवाल है, ये सबने कराया। अब इलेक्शन से उस टाइम आपका कोविड का जैसे हमारा स्टार्ट हो गया तो मैं वेस्ट हस्तांतर जैसे गया 12 मई की बात है, तो मैं 12 मई के बाद वहाँ गया तो मैं बच्चों को इलेक्शन क्या ही कराते इलेक्शन कराते तो पठान और ट्रेन चल के वहाँ पे आ गए। तो मैंने कहा पढ़ा के इलेक्शन कराना नहीं सकते और अपने अनाउंस कर देते जो भी। उन्होंने क्या कहा, बोला भाई वो तो ठीक है लेकिन कुछ वोटें है वो लगानी पड़ेगी। मैंने कहा जी वोट कौन सी आपकी? वोट तो हमारी 31 मार्च तक जितनी वोटें आई थी हमारे पास, मेरे पास जो 69 वोटें जो है अपने सवाल उठता ही बैठे उनकी वोट किसने दी। 69 वोट्स मेरे सोसाइटी के अंदर आई हुई थी, जिसके अंदर रजिस्ट्री के अंदर एंट्री थी और उसके ऊपर मेरे साइन है, सुप्रीम के साइन है और जो डेयरी करता है उसके भी साइन है। तो जो हमारे रिकॉर्ड में पूरे सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर लगा उसके अंदर एंट्री है उसकी, उनके ऊपर सबके साइन है। मैंने कहा प्रधान जी ये 69 वोट्स मेरे पास आई हुई है और इसका भी क्या 31 मार्च तक टाइम था। 31 मार्च के बाद ये गवर्निंग बॉडी के अंदर पास होनी थी 31 मार्च तक, और वो गवर्निंग बॉडी हमारी मीटिंग हुई नहीं।
फिर भी हम इतनी कोशिश करते हैं ये 3069 वोट जो है रजिस्ट्रार से बात करके उनको लगवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जो पेमेंट भी है, जो चेक सैलरी है, वो भी हमारे बैंक के अंदर ही डिपॉजिट करेंगे। लोग भाई 69 वोट नहीं है, वोट तो ही बहुत है, मतलब और कौन सी वोट आ गई। 21 मार्च को हमारे कोविड का लॉकडाउन लग गया, संस्था बंद हो गई, संस्था बंद बिल्कुल लोग है, पूरी संस्था लोग है। आज 12 मई को गवर्नमेंट को बनाया, तो आज 12 मई को हम यहाँ पहुंचे हैं, तो इस तरह तो संस्था को एग्री नहीं कर सकता, पूरी संस्था ही बंद है आपकी। तो ये कह कि कोई ऐसा वोट आ गया हेलीकॉप्टर से उतार के पैराशूट से उतार के वो संस्था के अंदर आ गए, ऐसा सिस्टम तो है। तो उनकी बॉडी जितना भैया कुछ बारे में घर की रहेगी वोटे, 350 की वोट है, ये तो लगानी पड़ेगी। मैंने तो पता नहीं जो वोट आप ये कह रहे हो, ये वोट नहीं कर सकती। ये कहना चाहूँगा कि सारी बातों को छोड़ते हुए फिलहाल हमें चुनाव की बात करनी चाहिए कि चुनाव कैसे हो। अगर हम और चीजों में पड़ जाएंगे तो चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। और भी जानते हैं कि प्रशासक बैठ चुका है और अब चुनाव कैसे हो ये सबसे मुश्किल मुद्दा है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, ये 11 आदमियों से काम नहीं चलेगा, 100 आदमी चलो, 100 आदमी मुख्यमंत्री और 100 आदमी उप मुख्यमंत्री के पास चलो, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों से अलग अलग मिलकर आएंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी को ले जाने के लिए तैयार हूँ। कभी आप ये सोचे भैया तो क्या कह रहा कितना होगा, तो 20-25 तो मेरी तरफ से आ जाएंगे। ये इतना छोटा मैटर नहीं है, कोई ये छोटे मोटे ज्ञापन देने से संस्था का चुनाव मुमकिन नहीं है। मैं अपनी राय दे सकता हूँ, मैंने आपको राय दे दी, कम से कम 100 आदमी चलेंगे। जहां तक संस्था का सवाल है, यहाँ पे जो भी कुछ होता रहा है, पहले इंक्वायरियां भी हुई हैं और उसके खत्म भी हुए हैं, उनके मेंबरशिप भी खत्म हुई है, तो ये प्रोसेस तो आगे भी चल जाएगा। पहले जितने घपले थे उसमें सदस्यता गई थी, इसमें तो उससे भी ज्यादा घपले बताते हैं, बहुत ज्यादा घपले हैं। लेकिन क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक बागडोर सही हाथों में नहीं होगी, तो ये घपले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरे के हाथ में इनाम देने से बढ़िया है संस्था को अपने पास लाओ। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी चीज पे गौर करो कि भाई चुनाव हो किसी का। आप लोगों ने आज ये सभा का आयोजन किया था, क्या आप लोगों का निष्कर्ष निकला है, किसका आयोजन किया गया? आज यहाँ फ्रेंडशिप समिट रखी गई थी, भाईचारा कह रहे थे, मैंने कहा भी फ्रेंडशिप समिट रखी जाएंगे दिल्ली में और अग्रवाल समाज या एकत्र थी। और एकमात्र एजेंडा था कि वैक्स संस्था में जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए और आपसी जो भी मनमुटाव है वो अंदरूनी हम उसको सुलझाए और जल्द से जल्द उसका इलेक्शन करवाए। तो यही आज का निष्कर्ष है कि उन्होंने काफ़ी गहरा की कमेटी बनाई है और चीफ मिनिस्टर से कहा जाए कि भाई हम किसी भी तरह से इसको प्रोलॉन्ग ना करें और कोई भी बीच में अगर अटकन आए तो इसका इलेक्शन करें। कई लोगों ने आरोप लगाया कि घोटाले होते हैं संस्था में, पैसे खा लिए जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा वो एक इंटरनल संस्था का मैटर है और वो चलता रहेगा। ऐसे मैं ये कह रहा कि घोटाले हुए नहीं हुए, मैं अभी भी ये कहूँगा कि अगर हम जितनी चीज़ों को बाहर अपने समाज से बाहर डालेंगे, अपनी संस्था के बाहर डालेंगे तो लोग ये कहते रहेंगे। आई थिंक वो सारा मैटर इंटरनली सॉर्ट आउट हो सकता है और कई लोगों को एक्चुअल चीज़ें पता भी नहीं होती कि भाई क्या है क्या नहीं। मैं फिर ये कहूँगा कि अगर हम नई कमेटी आ जाए वो अपनी एक कमेटी बिठा लें, क्योंकि अगर किसी की कोई इरेगुलरिटीज़ है वो करे, ना कि बाहर का कोई आदमी उसको इन्वेस्टिगेशन करे। यही कहना है लोगों का कि अगर इंटरनली सॉर्ट हो जाते हैं वो मामले तो प्रशासक की नियुक्ति नहीं होती। प्रशासक की नियुक्ति कहीं ना कहीं समाज की कमी की वजह से हमारी यूनिटी नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि लोग आपस में जब कोई भी संस्था में आते हैं तो एक 2 ग्रुप बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन सब संस्थाओं से जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का बाहर होना चाहिए। तो जब संस्थाओं में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या काम है, तो लोग अपने आप से ही अपने जो नुमाइंदे चुनते हैं उनके माध्यम से चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं और इतना है नहीं जितना कि ये कहा जाता है।